आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर से जो भी महत्वपूर्ण बेसिक शिक्षा से संबंधित न्यूज़ है उनको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो आप पूर्ण देखिएगा। सबसे पहले एमएलसी इलेक्शन, शिक्षक एमएलसी चुनाव में प्रयागराज के आज 16,593 शिक्षक करेंगे मतदान। ये झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एमएलसी चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसी के साथ राजनीतिक दलों और प्रशासन ने तैयारी भी तेज कर दी। प्रयागराज में कुल 16,593 शिक्षक मतदान में हिस्सा लेंगे। 2016 में कुल 12,923 मतदाता थे। इस तरह से इस बार 3,670 वोटर और बढ़ गए हैं। वर्तमान में सुरेश कुमार त्रिपाठी का कार्यकाल 12 फरवरी को खत्म हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए 30 जनवरी को मतदान होगा, यानी कि आज 2 फरवरी को मतगणना की जाएगी। और प्रयागराज के 16,593 वोटरों के लिए 36 केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के अलावा नामांकन से लेकर मतगणना तक की प्रक्रिया झांसी में पूरी की जाएगी। ऐसे में मतदान के बाद बैलेट बॉक्स झांसी भेज दिए जाएंगे। वोटर लिस्ट पर नज़र है। एमएलसी चुनाव के लिए दलों और दावेदारों ने भी तैयारी तेज कर दी है। इस चुनाव में हर बार नए सिरे से वोटर बनाए जाते हैं। ऐसे में दावेदारों के बीच अपने समर्थकों को मतदाता बनाने को लेकर ही होड़ रहती है। ऐसे में इस चुनाव में मजबूत दावेदारी की शुरुआत मतदाता फॉर्म भरे जाने और वोटर बनाने से ही शुरू हो जाती है। इसमें राजनीतिक दल के अलावा दावेदारी भी लंबे समय से सक्रिय है। इसी क्रम में वर्तमान विधायक सुरेश चंद्र त्रिपाठी ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। वहीं सपा भी डॉक्टर एसपी पटेल को पहले ही दावेदार घोषित कर चुकी है। हालांकि भाजपा समेत अन्य कई दलों ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब देखते हैं, अत्यधिक सर्दी के कारण कक्षा 8 तक के विद्यालय 31 दिसंबर तक बिजनौर जिले में और बंद कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी 31 तारीख तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ जो 31 तारीख तक की यदि बात करें तो वाराणसी में भी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। 30 और 31 का अवकाश घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर समस्त विद्यालय बंद रहेंगे। इसमें 1 से लेकर के 8 तक के सभी विद्यालय सम्मिलित हैं। हालांकि यहाँ पर 31 तारीख को अवकाश घोषित करने की शायद कोई आवश्यकता थी भी नहीं, क्योंकि जो शीतकालीन अवकाश है वो 31 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक ऑलरेडी किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यूजीसी नेट की परीक्षा 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2023 के बीच संपन्न होगी। इस संबंध में ये आदेश निकाल दिया गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ओर से यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट टू बी कंडक्टेड फ्रॉम फरवरी 21 टू मार्च 10, 2023 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये काम किया जाएगा, यानी कि परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसलिए इन्होंने एक ट्विटर के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन दी है। मऊ जिले में भी कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम ने सभी स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 से 8 तक के समस्त सरकारी अनुदानित स्कूलों को दिनांक 30 एवं 31 दिसंबर को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। अब मानव संपदा अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कि मानव संपदा पोर्टल अपडेट पोर्टल पर स्पेस एनहेंसमेंट और बैकअप का कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही पोर्टल सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर देगा, लेकिन अभी आप किसी भी प्रकार की इसमें लॉगिन का प्रयास ना करें। एनआईसी की टीम लगातार काम कर रही है। जल्द ही पोर्टल की शुरुआत होने की संभावना है और जैसे ही पोर्टल शुरू होगा वैसे ही सूचना दे दी जाएगी। कृपया अगली सूचना से पूर्व लॉगिन करने का प्रयास न करें, अन्यथा पोर्टल आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड इनवैलिड बताएगा, जिसे फॉरगेट या रीसेट पासवर्ड विकल्प से भी सही करना संभव नहीं होगा। जो विद्यालय उपस्थिति लॉक नहीं कर सके उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो अगली सूचना तक आप धैर्य को बनाए रखें, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। वरिष्ठता सूची तैयार करने के संबंध में इस जनपद के बीएसए ने आदेश जारी कर दिया है। वरिष्ठता सूची तैयार करने के संबंध में इस जनपद के बीएसए ने आदेश किया जारी। तो एटा जनपद में ये आदेश जारी कर दिया गया है। परिषदीय सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय की पदोन्नति प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों पर की जानी है, जिसके लिए वरिष्ठता सूची को तैयार होना अति आवश्यक है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय और प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय की वरिष्ठता सूची तैयार कर 1 सप्ताह के अंदर कार्यालय में हार्ड और सॉफ्ट कॉपी प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।